हेलो। हेलो। ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी फर्स्ट डे हमारा रहेगा। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए खास तौर पे ये टॉपिक है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सबसे जनरली चीज, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला फंडा, लाइफ प्रोसेस क्या है या लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम किन चीजों को, मतलब इसके इंटरनल सिस्टम, हम किन चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होते हैं, क्या वर्क किया जाता है लाइफ प्रोसेस, वो सारी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरी ऑफ लाइफ, लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसी कह सकते हैं फिनोमिनन्स हमें देखने को मिलेंगे जिसे हम अभी तक नहीं जानते थे, जिसे अभी तक हम नहीं जानते थे। और कह सकते हो समथिंग नॉन एंड समथिंग अननोन, कुछ जानने वाली प्रोसेस हमें मिलेगा और कुछ क्या मिलेगा, अननोन प्रोसेस हमें मिलेगा जो हमें पता नहीं था। जनरली लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे इस अर्थ पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसे आप क्या बोलते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्मों को क्या करने के लिए, अपनी डेली के वर्क को डन करने के लिए, डेली वर्क को डन करने के लिए क्या होता है, यहां नहीं है, मैं नहीं ओपन। तो ध्यान दीजिएगा कि जो डेली रूटीन का, जो डेली वर्क हमारा होता है, उस डेली वर्क को, डेली रूटीन को करने के लिए, डेली वर्क को करने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर करती है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायर करनी होती है किसी भी वर्क को करने को, किसी भी प्रोसेस, लाइक एज हम कह सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, आपका क्या कह दिया, एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, रिसिप्रिटेशन होता है उनमें। तमाम ऐसे प्रोसेस जो होते रहते हैं, उन प्रोसेसों को करने के लिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है। हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे करती है, हम फूड क्या करते हैं, टेक करते हैं, और देन आफ्टर फूड हमारी बॉडी में जाके क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और उस एनर्जी को हमारा बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, वो क्या करती है, उसी एनर्जी के द्वारा सर्वाइव करती है। तो ये लाइफ प्रोसेस का एक फंडा होता है। लाइफ प्रोसेस जनरली हम यही सीखेंगे कि लाइफ प्रोसेस हमारा क्या होता है। तो हम सबसे पहले लेके आए हैं लाइफ प्रोसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है ये हम लेकर आए हुए हैं। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस कह रहा है, तो जनरली आप देख सकते हो, बेसिक कह सकते हैं, द बेसिक एसेंटियल एक्टिविटीज, तो मतलब कोई भी बेटा ऑर्गेनिज्म कह रहा है परफॉर्म्ड बाय अ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो बेसिक, मतलब बेसिक का मतलब नॉर्मली जो डेली के रोजमर्रा जिसे आप बोलते हो, जो बेसिक क्या करते हैं, एसेंटियल एक्टिविटीज, डेली के नॉर्मल एक्टिविटीज को क्या करते हैं, परफॉर्म्ड करते हैं। कौन भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्या करते हैं भैया, मेंटेन करते हैं, जिसके द्वारा अपनी लाइफ को, मतलब जीने के लिए बेटा, जैसे हमें अपनी लाइफ को क्या करना है, सरवाइव करना है, लाइफ को आगे लेके चलना है, मेंटेन करना है बच्चों, तो उसके लिए हमें कुछ डेली एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती हैं। डेली एक्टिविटीज में हम ब्रीथिंग एनी टाइम करते हैं। ब्रीथिंग के कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, रिसेप्शन होता है, आई मीन श्वसन जिसे आप बोल रहे हो, श्वसन का प्रोसेस जिसे बोल रहे हो। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आप वर्क करते हो, पोषण करते हो, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर के लिए। तो कोई भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो बेसिक एसेंटियल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, किसके लिए परफॉर्म करता है, सस्टेन मेंटेन लाइफ, सस्टेन अपनी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए जो भी डेली एक्टिविटीज वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, उस डेली एक्टिविटीज को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, जनरली क्लियर है। लाइफ प्रोसेस क्या है, द बेसिक एंड एसेंटियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सजीव जीवों के द्वारा जो डेली का क्या होता है, बेसिक एसेंटियल एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। एक दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, वेरियस बेसिक फंक्शन,
वेरियस मतलब चेंज चेंज बेटा, जो बेसिक फंक्शन डेली हम करते हैं, परफॉर्म्ड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है। फिर यहां पर भी वही बात है, मेंटेन दियर लाइफ ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे जीवित रहने के लिए, इस अर्थ पर मेंटेन अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो सजीव जीव हैं इस धरातल पर, इस अर्थ पर अपने आप को मेंटेन, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो डेली एक्टिविटीज करते हैं, उन्हीं डेली एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? समझ में आया बात? लाइफ प्रोसेस सिंपल सी बेटा घटना है, एक प्रोसेस है, जो क्या होता है, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को अर्थ पर मेंटेन करने के लिए क्या करता है? परफॉर्म करता है। सिंपल से लैंग्वेज में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को इस अर्थ पर मेंटेन करने के लिए जो भी डेली परफॉर्मेंट करते हैं, जो डेली परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन दियर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ओके, दैट्स क्लियर। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? टोटल हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को इस अर्थ पर मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो भी डेली का एसेंटियल परफॉर्म करते हैं, या जो डेली बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। डेली आप लोग क्या परफॉर्म करते हो? भोजन करते हो, श्वसन करते हो, ये डेली के परफॉर्मेंस हुए ना, इसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जो भोजन हम क्या करते हैं, जो फूड हम टेक करते हैं बेटा, भोजन जो लेते हैं उस भोजन को हम यूटिलाइज भी तो करते हैं, एब्जॉर्ब भी तो कराता है हमारा बॉडी। ये सारे प्रोसेस किसके अंतर्गत आए? लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत। लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत यही सारे परफॉर्मेंस मिल रहे हैं। तो क्या क्लियर हुआ लाइफ प्रोसेस क्या है? दिक्कत है लाइफ प्रोसेस में? एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम बता दो। द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन दियर लाइफ ऑन दिस अर्थ, अपने लाइफ को इस अर्थ पर मेंटेन करने के लिए जो डेली का क्या होता है? वेरियस बेसिक फंक्शन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा परफॉर्म करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। आगे चला जाए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। क्या क्या है लाइफ प्रोसेस में? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आई मीन इस केस में हम क्या करते हैं? भोजन जो टेक करते हैं, भोजन हम करते हैं, फूड क्या करते हैं? टेक करते हैं। तो फूड टेक करने के बाद फूड हमारी बॉडी में जाता है, वो क्या होता है? डिराइव्ड हो जाता है, टूट जाता है, फिर क्या होता है? यूटिलाइज होता है, देन आफ्टर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, और फिर हमें क्या फाइंड होता है? एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। उस एनर्जी के द्वारा ही हमारी बॉडी क्या करती है बेटा? सरवाइव करती है, इस अर्थ पर अपने आप को मेंटेन रखती है। इसके द्वारा भाई, न्यूट्रिशन के द्वारा हम क्या प्रोसेस करते हैं? भोजन को क्या करते हैं? आई मीन फूड को टेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेसिप्रिटेस, आपका रेसिप्रेशन। ठीक है, रेसिप्रेशन आपका आता है। रेसिप्रेशन जो ब्रीथिंग के अंतर्गत आता है। भाई ब्रीथिंग रेसिप्रेशन नहीं है, जो आपका ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग और रेसिप्रेशन अलग है। ब्रीथिंग में क्या होता है? सिर्फ ब्रीथिंग में क्या होता है? एक्सचेंज द गैसेस, एक्सचेंज द गैसेस या गैस ओनली। ब्रीथिंग के केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? सिर्फ गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बट आपका जो रिसिपिरेशन है, रिसिपिरेशन जो आपका चल रहा है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम जब श्वसन करते हैं तो जो भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, तो क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे कि हमने कोई भी फूड टेक किया, फूड एब्जॉर्ब होके क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे क्या होता है? ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। तो ब्लड में एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन जब हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग प्रोसेस के द्वारा हम ऑक्सीजन को जब क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, टेक करते हैं, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। अब ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद वो ऑक्सीजन क्या करता है? जो आप कह सकते हो मल्टी मोलेकुलर, जो मल्टी मोलेकुलर या कह सकते हो मैक्सिमम मोलेकुलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन्हें ब्रेक कर देता है। ब्रीथिंग के केस में हमारे पास क्या होता है? जब भी ब्रीथिंग होता है, तो ब्रीथिंग के केस में जैसे बच्चों C6H, सॉरी C6
H12 की हम बात कर लें, एक मिनट। C6H12O6, ये ग्लूकोज हमारे कहां पाया जाता है? ब्लड में मेरे प्यारे बच्चों, कहां पाया जाता है? ब्लड में। और ये ऑक्सीजन जब हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ वर्क करता है, इसके साथ वर्क करता है, तो ये बन जाता है 6O2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में आपका क्या बन जाता है, 6H2O। और मैक्सिमम मात्रा में क्या मिलता है, एनर्जी क्या मिलता है। ये प्रोसेस किसके अंतर्गत होता है, ब्रीथिंग के अंतर्गत होता है। ब्रीथिंग के अंतर्गत तो सिर्फ गैस एक्सचेंज करेंगे, ये काम कौन करेगा, ये आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, रेस्पिरेशन आ रहा है, जो क्या करेगा भाई, ये हमारे बॉडी में ब्लड जो डिसॉल्व रहता है, उस ब्लड को क्या करता है, ब्रेक, ब्लड में जो भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करता है, वाटर फॉर्म करता है जनरली। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि एक नॉर्मल जो ह्यूमन होता है, या एक कह सकते हो एक हेल्थी जो ह्यूमन होता है, 1 डेज में हाउ मेनी ml वाटर कह सकते हो लूज बाई ब्रीथिंग प्रोसेस। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा एक इंसान पर डे कितने ml जल का क्या करता है, श्वसन के जरिए उत्सर्जन करता है, मतलब लूज करता है, या कर दो स्ट्रिक्ट करता है, या इमेल्ट करता है, बता सकते हैं। ये जो 6H2O आई मीन ग्लूकोज के बर्न होने पर, ग्लूकोज के बर्न होने पर जो क्या हो रहा है कि वाटर निकल रहा है, वो जाता कहां है, हम श्वसन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर हो जा रहा है, वाटर, वाटर भी बाहर होता है। एक हेल्थी जो ह्यूमन होता है 24 आवर्स में 750 ml वाटर वेपर, वाटर वेपर को क्या करता है भैया, वाटर वेपर को एक्सट्रैक्ट करता है, अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस देखो, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस जो कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज फॉलो। ये टोटल जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिस क्या क्या चीज फॉलो करते हैं, न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, रेसिपिटेशन, रेसिपिटेशन यहां होना चाहिए था क्या, हाँ सही है ना। ये नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो भी हम क्या करते हैं, भोजन क्या होता है, यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, पार्ट में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत क्या आता है, हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन भी तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भोजन हम करते हैं, भोजन भी तो बच्चों ट्रांसपोर्ट करके हमारे लीवर में, और हमारे क्या होता है भैया, जो लीवर है, इंस्टेटाइन है, वहां तक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही तो पहुंचता है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन के आपका क्या होगा, ना तो इंस्टेटाइन में जाएगा, ना तो क्या होगा, लीवर से होकर गुजरेगा। तो जनरली क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में सबसे लास्ट में एक्सक्रेशन आपका जो आता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, मतलब वेस्टेज जो बनता है, जैसे कोई भी चीज आप भोजन किए, तो सारा फूड आपका क्या है, यूटिलाइज थोड़ी होगा, कुछ उसमें वेस्ट भी तो होगा। जो वेस्ट होता है उसे हमारी बॉडी रख तो सकता नहीं, रख लेगा तो यहाँ पे फिर ढेर लगता चला जाएगा अंदर, पता चला ढेर ही रहेगा। तो बॉडी क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे क्या कर देता है, बाहर एग्जैक्ट कर देता है, बाहर क्या कर देता है, मतलब एग्जैक्ट कर देता है। तो वो घटना हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ये 4 प्रॉपरली प्रोसेस होते हैं। ऐसे तो कहने के लिए लाइफ प्रोसेस ग्रोथ भी है, लेकिन ग्रोथ डेली थोड़ी होता है। डेली ग्रोथ होता है क्या, डेली ग्रोथ होता तो अब तक, जब से हम लोगों ने इस धरातल पे जन्म लिया है, अब तक हम लोग आसमान के करीब पहुंचे। हाँ, इतनी छोटी छोटी हाइट न रहे, जो पहले आया वो ज्यादा बड़ा होता, जो बाद में आया वो थोड़ा छोटा रहता, तो ऐसा होता नहीं। तो द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज फॉलो, जो ऑल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है फॉलो करते हैं बेसिक कुछ लाइफ प्रोसेस को। वो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, आपके न्यूट्रिशन हो गया, और आपका हो गया रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और एक्सक्रेशन हो गया, ठीक है। ये 4 प्रोसेस हैं जिसे डेली हमारा क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो है वो इन 4 प्रोसेस को डेली फॉलो करता है। कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन का, आई मीन लाइफ का
सबसे बेसिक प्रोसेस है जो डेली वो क्या करता है, रिवाइज करता रहता है। क्लियर है? डेली वो क्या करता रहता है, रिवाइज करता रहता है। तो जनरली एक बार रिवाइज करा दीजिए, लाइफ प्रोसेस क्या है। जो लाइफ प्रोसेस क्या है, डेली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा डेली जो वेरियस क्या होता है, वेरियस बेसिक प्रोसेस परफॉर्म्ड किया जाता है डेली। और अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो अपनी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए जो डेली क्या करता है, बेसिक फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, वही उसका क्या है, लाइफ प्रोसेस। जनरली कोई पूछे कि लाइफ प्रोसेस क्या है तो आप बता सकते हो कि एवरी, कह सकते हो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है डेली जो बेसिक फंक्शन को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए परफॉर्म करते हैं, वही बेसिक फंक्शन क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस के बेसिक फंक्शन क्या क्या है, न्यूट्रिशन जिसे आप पोषण कहते हो, रेसिप्रोकेशन आप जिसे आप क्या बोल रहे हो भाई, आप जिसे श्वसन बोल रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन जिसे आप परिवहन या परिसंचरण बोल रहे हो, और एक्सप्रेशन का मतलब जिसे एक प्रकार से आप कर सकते हो बही परिष्करण या फिर उत्सर्जन, किसी नाम से भी आप जान सकते हो। तो ये आपके पास चार प्रॉपर प्रोसेस हैं। लाइफ प्रोसेस के लिए चार बेसिक फंक्शन आपके पास परफॉर्म किए गए हैं। क्लियर है? चलें आगे चलें। ये हमारे पास चार प्रोसेस है, न्यूट्रिशन और आपका रेसिपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सट्रेशन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आगे चलें, आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया। अब न्यूट्रिशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, आई मीन पोषण किसे कहते हो, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब एक मेरे प्यारे बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। सिंपल सा फंडा। एवरी जो बेटा मेरे प्यारे बच्चों जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, वो क्या करते हैं अपने डेली प्रोसेस में, क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करके क्या करते हैं, यूटिलाइज। यूटिलाइज मतलब पहले फूड को पाते हैं, फिर उसे हजम कर जाते हैं, और हजम करना मतलब वही क्या है, यूटिलाइज करना। और यूटिलाइज जब कर लेते हैं, उसे पचा लेते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। मतलब अब पोषण कर लिए, न्यूट्रिशन हिंदी में पोषण बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक द फूड एंड देन आफ्टर यूटिलाइज दिस फूड। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड को टेक करते हैं, दीज आफ्टर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अगर जनरली कोई पूछे न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द फूड देन आफ्टर यूटिलाइज द फूड। वो क्या करते हैं, पहले फूड को ऑब्टेन करते हैं कहीं से भी, ठीक है, या खुद फॉर्म करें या फिर किसी के द्वारा फॉर्म किए रहे उससे लेकर, जैसे अभी आगे हम चलेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आएगा, तो एक हमारे पास आउटोट्रोफिक आएगा और एक हमारे पास हेट्रोट्रोफिक आएगा। मतलब एक स्वपोषी एक विषमपोषी, जो स्वयं से अपना फूड ऑन फॉर्म करते हो तो वो क्या होते हैं, आउटोट्रोफिक। जो स्वयं से फॉर्म ना करें अपना भोजन, वे क्या कहलाते हैं बेटा, हेट्रोट्रोफिक। तो उनकी बात तो हम आगे करेंगे। तो पहले न्यूट्रिशन क्या है, एक बार छोटा सा डिफिनेशन, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा था कि व्हाट आर न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर सिग्निफिकेंस ऑफ, एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन ये सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर न्यूट्रिशन एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला कि न्यूट्रिशन क्या है, तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस बाई विच जो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें बेटा क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है,
देन आफ्टर उसे क्या करता है बेटा, यूटिलाइज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब सिग्निफिकेंस, एक दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन, या राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है, न्यूट्रिशन के द्वारा हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी फाइंड करते हैं भाई। न्यूट्रिशन, भोजन के द्वारा हमें क्या, एनर्जी। फिर सी, अगर हम न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में हो रहा है, हम फूड कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्रोथ। क्या होगा, देन आफ्टर ग्रोथ के साथ क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा, कुछ डेवलप भी होगा। जैसे ग्रोथ में क्या हो गया, हमारी हाइट बढ़, ठीक है, और डेवलपमेंट में बाल आपके डेवलप हो रहा है ना, नया अलग अलग डेवलप करना हो तो बाल वाल कटा के आ जाते हैं। बिल्ली ने क्या किया, खरबोटा मार दिया रात में। ये सारी चीजें क्या है, डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन के द्वारा ही होता है ना। भोजन ना करो सर जी, मर बाद भी इंसान का तो बाल बढ़ता है, तो बादों में बाल कटाएगा, तो वो कहाँ जिंदा रह जाएगा भाई, जो बाल कटाने के लिए। तो भैया क्या क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है बेटा न्यूट्रिशन के, एनर्जी हम फाइंड करते हैं न्यूट्रिशन के द्वारा, ग्रोथ हमारी बॉडी में होता है, बॉडी में डेवलपमेंट होता है, साथ में रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, तो हमारे डैमेज वो न्यूट्रिशन के द्वारा ही बेटा। हमारे जब घाव हो जाए तो हमें डॉक्टर मैक्सिमम के लिए प्रेफर, अगर आप प्रोटीन वन अच्छे, तो आपके जो घाव होते हैं, क्या होता है वो जल्दी क्या कर जाता है, सरवाइव कर जाता है, जल्दी से है। तो न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर है, न्यूट्रिशन हो गया भाई, हम तो भोजन करेंगे, हम तो भोजन करेंगे, हमें एनर्जी, अभी मैच खेलने जाना है तो खा के जाएंगे तभी तो सिक्स लगेगा। हाँ, नहीं भोजन करके गए सिक्स नहीं लगेगा, पता चला कि कैच आउट हो गया। जैसे कल शर्मा आउट मैच, खाए नहीं थे, कम खाए थे इस वजह से। तो हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन के द्वारा एनर्जी मिलेगा, बॉडी ग्रोथ करता है, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। अभी हाल ही में शुभमन गिल को क्या हुआ था, डेंगू हुआ था, जल्दी जल्दी न्यूट्रिशन भाई उन्हें ढेर सारा प्रोटीन दिया गया, जल्दी से सरवाइव करके कल के मैच में आ गए 16 रन पे। रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, जल्दी प्रिपेयर कराया था ना, सही से लेवल में नहीं आया था। तो ये चीजें सिग्निफिकेंस हो गई बेटा, न्यूट्रिशन के क्या हो गए, सिग्निफिकेंस। क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो चीजें हमें पता चल गए। नेक्स्ट हम चलें टॉपिक पे, आगे चलते हैं। अब आता है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन तो हो गया प्रोसेस, न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई, न्यूट्रिएंट्स को ही तो यूज करते हैं, तभी तो न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस होता है। फूड, फूड के जो कंपोनेंट होते हैं, कोई भी फूड का जो कंपोनेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जिसे हिंदी में, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण है और न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व होते हैं हिंदी। तो भाई न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड कंपोनेंट होते हैं वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स को ही तो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, और उसी को यूटिलाइज करके हमें क्या मिलता है भाई, एनर्जी। मेरी बॉडी ग्रोथ करती है, डेवलप करती है, मेरे डैमेज टिश्यू क्या होते हैं, इजिली क्या हो जाते हैं, रिमूव करते हैं, या वो क्या हो जाते हैं भाई, सर्वाइव कर जाते हैं, जनरली तो पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ फूड, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इनमें क्या क्या होते हैं जनरली भैया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट ऑफ फूड है। चावल हम लोग खाते हैं, राइस, राइस, राइस में बेटा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, खा खा के लोग हेल्थ, हमारे भी थोड़े, चावल तो खाता नहीं बैठने की वजह से। हाँ, ये चीजें हो जाती है चावल की वजह से। तो भाई चावल ड्रॉप कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, ठीक है। साथ में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स। क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स हमसे किस, हाँ, जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, दाल खाते हैं। हाँ, ये चीजें हो गई इनसे। फैट्स बेटा, फैट्स, फैट्स जो होते हैं, आप क्या होता है, फैट्स हो गया। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स भी कंपोनेंट होते हैं। विटामिन किससे मिलता है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, लेमन हो गया, विटामिन सी, एप्पल, सेब, उसमें भी विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑरेंज, आप संतरा बोलते हो,
तो ये विटामिन क्या होते हैं? विटामिन ज्यादातर हमारे ऑर्गन्स को आंखों के लिए क्या चाहिए? विटामिन सी, ये चीजें। अब एक बात बताओ, एक आ गया रफेज, हम क्या बोलते हैं? रफेज। फाइबर्स, फाइबर्स जानते हो भाई, दाल में प्रोटीन फाइबर्स दो, ये तो हमारे क्या हो गए? कंपोनेंट। ये भी आपके बोर्ड का नेक्स्ट 2 ईयर पहले का ये था, राइट द न्यूट्रिएंट्स, या व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड हुज न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या वो बोल रहा था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें जनरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स यही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। क्लियर है ना? कंपोनेंट ऑफ क्या होते हैं? फूड होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसी के साथ एक फैक्ट मुझे याद आ गया, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? हाँ, एनामेल होता है, जो हमारे दांत का ऊपरी परत होता है, वो क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग है। अच्छा एक बात बताओ, एक और आप लोगों के लिए फैक्ट्स जारी होता है, जब इंसान क्या होता है? भूखा रहता है ना, उसका दिमाग खुद को, ये साइंस कहता है कि अगर आप भूखे हो, और ये अगर आप मान लो कि मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगा है, तो आपका दिमाग को खुद को खत्म करना, खुद में जितने फैट जमे हो ना, उससे अपनी एनर्जी नहीं जाता। आप कहते हो ना पेन होने लगा है, पेन होने लगा है, भैया जब भी ये फीलिंग हो कि मुझे भूख लगी है, तो अपने आप को ये समझाया करा कर, ये एक फैक्ट है, साइंस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कहता है भाई, साइंस कहता है, सो मैं बता रहा हूं, साइंस कहता है। और एक बात और पता है, एक और फैक्ट आपको बताता हूं, हमारी बॉडी जो है, से एक दिन में इतना विद्युत उत्पादन होता है कि जिससे एक बल्ब 100 वाट वाला 320 आवर्स आसानी से हमारी बॉडी से इतनी इलेक्ट्रिसिटी डेली जनरेट होती है। एक 100 वाट का बल्ब 24 आवर्स जलाया जा सकता है। हाँ, ये साइंस कहता है कि जलाया जा सकता है, इतना करंट हम लोग एक दिन में क्या करते हैं? अपनी बॉडी से इजेक्ट करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो चार्ज भी तो दौड़ता है ब्लड में, क्या इलेक्ट्रॉन, भाई चार्ज क्या होता है उसमें कर रहा है, चार्ज की ऐसा साइंस कहता है, मेरा मानना नहीं, आपके लिए थे जो दिमाग में सेट रखना। पहला कि हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है? एनिमल्स होते हैं। दूसरा, हंग्री टाइम पे हमारा माइंड स्वयं को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। अगर इंसान ये फील करे कि मैं हंग्री हूँ, भूखा हूँ, तो उसका दिमाग उससे स्वयं को क्या करता है? धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है, हमारी बॉडी के द्वारा पर डे, डेली इतना करंट क्या किया जाता है, मतलब कह सकते हो कि एग्जैक्ट किया जाता है, कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक 100 वाट का बल्ब हावर चला सकते हैं। तो ये तो हम आ जाओ फिर से अपने टॉपिक पे, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट। न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ क्या होते हैं? जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज। ये क्लियर हो गए? नेक्स्ट टॉपिक हम चलें, आ जाओ भाई, आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जिसे उपापचयी अभिक्रिया के नाम से आप जानते हो, वाले उपापचयी अभिक्रिया बॉडी में जो इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म के नाम से हम जानते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में बेटा लाइफ प्रोसेस के ड्यूरिंग, लाइफ प्रोसेस के ड्यूरिंग जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या करता है? पूरी मतलब कह सकते हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेली के लाइफ प्रोसेस के ड्यूरिंग, डेली हम लाइफ प्रोसेस करते हैं, उसके ड्यूरिंग
एक केमिकल रिएक्शन डेली या जो भी केमिकल रिएक्शन वो हमारे क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। यही बात मैंने लिखा है, ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द बॉडी, ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन बॉडी, हमारी बॉडी में होने वाली सभी अभिक्रियाएं ही क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस। दोनों बातें आप कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हो मेटाबॉलिज्म, या तो आप कह सकते हो मेटाबॉलिक प्रोसेस, या क्या कह सकते हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसी चीज को मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक एक ही चीज है कि हमारी बॉडी में टोटली रिएक्शन होते हैं, सारे रिएक्शंस बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर जितने भी क्या होते हैं, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हम मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटा कहते हैं। अब मेटाबॉलिक होते हैं, टू टाइप के होते हैं, टाइप के होते टाइप के होते हैं, देख रहे हो, मेटाबो देयर आर टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर आप रिएक्शन हाँ प्रोसेस भी कर सकते, प्रोसेस भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते। अब आ जाओ, पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, एनाबोलिज्म। क्या है मेरे प्यारे, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, ठीक है। एनाबोलिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लार्जर मोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, मतलब यहाँ कह सकते हो स्मॉल मोलिक्यूल्स जो एनाबोलिज्म में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉल मोलिक्यूल क्या होते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, इन इस रिएक्शन में लार्जर मोलिक्यूल आर मेड, बड़े वाले जो मोलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं फ्रॉम स्मॉलर वंस रिक्वायर्स एनर्जी, स्मॉलर वंस मतलब मेड करते हैं फ्रॉम स्मॉलर वंस, मतलब छोटे छोटे से मिलकर क्या होते हैं, बड़े वाले ऑर्गेनिक, जैसे क्या होता है छोटे छोटे कार्बन नाइट्रोजन, ये तमाम मिलकर हमारे बॉडी करते हैं, या फिर ग्लूकोज का, वो सारे प्रोसेस क्या होता है, एनाबोलिज्म। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी चाहिए इन्हें बनाने के लिए। बट कैटाबोलिज्म में क्या होता है, रिएक्शन मोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन, बड़े वाले मोलिक्यूल्स जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज H12O बड़ा वाला है ना, ये ऑक्सीजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, छोटे वाले सरल वाले में CO2 प्लस क्या होता है, H2 टूट गया, साथ में क्या मिला, एनर्जी भी साथ में क्या मिला, देखो बोल रहा है कि नहीं, प्रोसेस में क्या होती है, कैटाबोलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े वाले ऑर्गेनिज्म ना टूट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, किसमें, छोटे मोलिक्यूल्स में, छोटे छोटे में, और इस आई मीन कैटाबोलिज्म रिएक्शन है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है कैटाबोलिज्म में। एनाबोलिज्म में बेटा क्या होता है, लार्जर मोलिक्यूल्स आर मेड फ्रॉम स्मॉलर वंस, लार्जर मोलिक्यूल बनते हैं स्मॉलर से, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, +12H2 ये रिएक्शन होता है, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस का क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है 6H12, और क्या हो जाता है, O जाता है, क्या हो जाता है, O6, एक मिनट, 6H2O यहाँ लिख दे, 6H2, ओके। और देन आफ्टर क्या होता है, ये ग्लूकोज फॉर्म हो गया, साथ में O2, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर क्या हुई, रिक्वायर हुई, पर रुक जाओ, हम क्लियर सही तरीके से लिख दिया जाए, थोड़ा क्लियर रहे, आपको दिखता रहे, दोनों रिएक्शंस एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपका कैटाबोलिज्म हो रहा है और एनाबोलिज्म, दोनों के लिए जो रिएक्शन
देखो इसमें एक बार दोबारा से देख लो, एनाबोलिज्म में क्या होता है, छोटे मोलिक्यूल्स, जैसे मेरे पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर, तो हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स, तब इन्हें क्या मिलता है, सनलाइट, यहाँ क्या मिलता है, सनलाइट, मतलब एनर्जी बेटा, यहाँ बन जाता है H12, क्या बन जाता है, वो 6, साथ में क्या बनता है 6, और एनर्जी क्या, दूसरी वाले केस में क्या होता है, यहाँ पे H12O6 प्लस क्या हो गया, यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक डाउन कर जाता है 6 प्लस क्या हो जाता है H2O, क्लियर है, 6H2O में, साथ में यहाँ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है और यहाँ पर एनर्जी क्या जा रहा है, देख लो, कह रहा है इन दिस रिएक्शन लार्जर मोलिक्यूल, मतलब एनाबोलिज्म बड़े वाले मोलिक्यूल बनते हैं कि छोटे वाले रिएक्शन लार्जर मोलिक्यूल मेड फॉर्म, मतलब बनते हैं, फ्रॉम मतलब किसके द्वारा भैया, स्मॉलर वंस के, मतलब स्मॉलर मोलिक्यूल्स के द्वारा बनते हैं, देखो बन रहा है कि नहीं, ये छोटा वाला बंदा, ये क्या है, ये बेचारा छोटा सा, ये भी बेचारा क्या है छोटा, ये मिलकर क्या बना दिए, बड़ा वाला मोलिक्यूल, मतलब ये कैटाबोलिज्म में क्या होगा, बड़े वाले मोलिक्यूल देखो डिकम्पोज, बड़े वाले कंपोज क्या है, कैटाबोलिज्म, समझ में आया, एनाबोलिज्म में बेटा बड़े वाले छोटे से, और कैटाबोलिज्म बड़े वाले डी, और कैटाबोलिज्म में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, क्लियर है, क्लियर है हमारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक हमारी बॉडी में हो केमिकल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक, क्लियर है, ये कितने टाइप्स के हैं मेरे, टाइप्स के, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, क्लियर है, एनाबोलिज्म में बड़े मोलिक्यूल्स फॉर्म, और यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर होती है, रिक्वायर्स एनर्जी, कैटाबोलिज्म में क्या होता है, आर ब्रोकन डाउन इन स्मॉलर वंस, रिएक्शन बड़े वाले और एनर्जी करते हैं, क्लियर है, एनर्जी दे, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आ गए हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पर, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पर, क्या है, ये प्रकार के हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, न्यूट्रिशन क्या है भाई, पर बता दो, कितने, तब हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म है, क्या करते हैं, अपने डेली प्रोसेस करते हैं, को ऑब्टेन करते हैं और उसे यूटिलाइज करके एनर्जी का मतलब रिक्वायर्स को करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, को ऑब्टेन कर यूटिलाइज करते हैं, यही प्रोसेस, मतलब फूड ऑब्टेन कर यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन, तभी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑब्टेन कर यूटिलाइज करना, और न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, एक आउटो और एक हिट्रो, हो गए आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और ठीक है, क्लियर है, आउटोट्रोपिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो अपना भोजन ऑन फूड स्वयं प्रिपेयर करता है, ऐसा मतलब मतलब न्यूट्रिशन जो है आउटोट्रोपिक है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड होता है खुद ही बनाता है, खुद ही, ये तो नहीं सर जी हम घर में सब्जी लाते हैं कल चलाने लगे बन गया, अरे भाई तुम बनाए कहाँ, तुम तो दूसरे के बनाए हुए भोजन को छीन के लाए हो, बेचारा बैगन का पेड़ बैगन पैदा किया और तुम लोग लाए उसे भरता बना के खा, बताओ, आलू ने बड़ा मेहनत किया बेचारे ने, बहुत मेहनत, इतना आपने जो खाया फुलाया खा खा के, कढ़ाई काट लाए और बॉइल करके खुद खा के बोले हम बनाए,
पानी हम दिए सर जी, पानी हम दिए हैं तो हम ही बनाए हैं। नहीं भाई, वो नहीं है। आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिस ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने सभी को खुद ही क्या करते हैं फॉर्म, और ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को हम आउटोट्रोप्स क्या बोलते हैं, याद रखना। तो आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट कर, या जो ऑर्गेनिक आउटो वो आउटोट्रोप के नाम से जाते हैं, ठीक है। और आउटोट्रोप्स जितने होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं किसके, फूड चेन के। जो फूड चेन हमें मिलता है, भोजन का जो एक श्रृंखला बना पड़ा है, उसे कौन देता है, आउटोट्रोप। जैसे क्या होता है, पौधे अपना भोजन करिया हमारे तुम्हारे फूड चेन उन्हीं के जरिए बनाना। हाँ, हम लोग को कोई हजम नहीं, भाई इंसान सबको हजम कर जाएगा, इंसान को हजम करने वाला कोई कोई नहीं है भाई। इंसान से हर कोई डरता है, इंसान इंसान को हजम करता है, वही है। इंसान ही इंसान को यूटिलाइज और क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता बेचारा। सब तो जान बचाते हैं कि इंसानों से बचे रहें। हाँ, ह्यूमन सबसे डेंजरस क्या है भैया, मतलब कह सकते हो पर्सन है इस, या ऑर्गेनिज्म है, इस अर्थ का सबसे डेंजरस ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, ठीक है। तो भाई आउटोट्रोपिक बेटा न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं, इसे हम आउटोट्रोपिक कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, आउटोट्रोप। एक और इसे हम पॉइंट फर्स्ट मान, पॉइंट सेकंड मान ले। पॉइंट सेकंड में क्या कह रहा है, आउटोट्रोप आर द प्रोड्यूसर इन द फूड चेन। आउटोट्रोप से फूड चेन के प्रोड्यूसर, फूड चेन जो मिलता है वो आउटोट्रोप है। फिर नेक्स्ट क्या करा है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चों आउटोट्रोप्स होते हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चों आउटोट्रोप्स हैं, ये क्या करते हैं, सब्सटेंस एंड फॉर्म सराउंडिंग प्रोड्यूस फूड। तो हमारे चारों ओर मिलते, कौन फॉर्म करता है, आउटोट्रोप। वो भी कैसे, अरे सिंपल सिंपल एब्जॉर्ब कर, और उससे क्या करके कंबाइंड करके हमारे भोजन सराउंडिंग में क्या कर देते हैं भैया, प्रोड्यूस। आम का तरह जमीन से अपने लिए पोषक तत्व और फिर टहनियों पे अच्छे, और मैंगो जिसे आप, और आप लोग पत्थर लेके काम है, अच्छी बात नहीं है। सर आपके लिए फूड सर्वाइव कर, प्रेम से आधी आएगा तो स्वयं। हाँ, तुम लोग प्रेम से मांगना नहीं सीखे हो भाई, तुम लोग जबरदस्ती वाला काम करते, ये जानते हो ना, बहुत दिक्कत वाला काम है। बेचारे प्रेम से ऐसे इंतजार करते, तो अब आधी आधी आएगा तो आम गिरेगा, तो उससे उसे भी तक कहे तकलीफ हो। अरे पागलों, मेरे प्यारे चमगादड़ों, नहीं होगा तकलीफ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई तुम्हें क्या पत्थर नहीं मारना पड़ेगा, एनर्जी तुम्हारी नहीं खर्च होगी, स्वयं से एनर्जी खर्च कर रहे हो, ज्यादा तुम्हें न्यूट्रिशन वर्क, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जरूरत पड़ेगा। तो भाई आ जाओ, आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, क्या कह सकते हो, इन आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड एंड आउटोट्रोप्स आर द प्रोड्यूस द फूड चेन। आउटोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, चैन को प्रोड्यूस करते हैं। और फिर क्या हो गया भैया, सब्सटेंस फ्रॉम, मतलब आउटोट्रोप सिंपल सब्सटेंस, आउटोट्रोप सिंपल को यूज फॉर्म करते हैं सराउंडिंग से, हमारे चारों तरफ फूड से क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लांट्स लाइफ में सम एल्गी, एल्गीज ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म अपना
सर नहीं करता। वो क्या करता है भैया? वो क्या करता है? हेट्रोट्रोपिक कंज्यूम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय आउटोट्रोप्स। वो क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंज्यूम करता है, वो क्या होता है? आउटोट्रोप्स के द्वारा प्रोड्यूस हुआ हो। ट्रोप्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो भी कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को? जो प्रोड्यूस बाय आउटोट्रोप्स। तो आउटोट्रोप्स का प्रोड्यूस, जैसे एक ऑर्गेनिक क्या करता है? गन्ना। गन्ने में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा। बेचारा गन्ना जब या खाया पिया डाई खाया, फिर मोटा हट्टा कट्टा हुआ, और तुम लोग और उसे छील छील के ऐसे चबा चबा के फेंकते हो, बेचारा वो भी है। अगली बार गन्ना तो कत्ता ही नहीं, दूसरा कुछ बन। ये बड़ी बदतमीजी के साथ, दर्दी के साथ काम करते। अरे इज्जत है ही नहीं, पहले तो चीड़ते हैं, फिर भैया काटते हैं, फिर उसके बाद उसे क्या करते हैं? चबाते हैं और फिर थूक देते हैं। तो इतना गंदा, बेचारा इज्जत है ही नहीं। इससे बढ़िया तो टमाटर है, बड़े प्रेम से स्लाइसी काटा जाता है, बड़े स्वाद के साथ लोग खाते हैं। बताओ, ज्यादा इज्जत हमारी। बेचारा यही सोचता है। तो बेटा हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब जब ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बेटा? स्वयं भोजन को खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, और प्रिपेयर नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वह उनका मतलब न्यूट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म हिट्रोट्रोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हिट्रोट्रोप्स आर द कंज्यूमर्स इन द फूड चेन। तो हिट्रोट्रोप्स होते हैं वो फूड चेन के फूड के होते हैं। एग्जाम्पल मल्स, जानवर। सम प्लांट्स, प्लांट्स में कौन है? अमरवेल जानते हो? अमरवेल इसमें आता है। एंड ह्यूमन, एंड ह्यूमन, हम लोग हम लोग भी क्या है भाई? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब हेट्रोट्रॉप्स हैं हम सभी। हेट्रोट्रॉप इतने, हाँ, इतने अच्छे अच्छे पक्षी, क्या बोलते हैं, मुर्गा टेस्टी कैसे कैसे भाई। और भी चीज है प्रोटीन सारे, लेकिन क्या करोगे, फूड चेन है, चल रहा है। तो बेटा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स क्या है? आउटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है? ये क्लियर हुआ। अब हम आगे चल रहे हैं न्यूट्रिशन, आगे हम प्रोसेस। भैया आ जाइए, अब हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। एक हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस। ऐसा न्यूट्रिशन बेटा जिसमें क्या होता है? तो हमारे पास ग्रीन प्लांट होते हैं, वो सनलाइट के द्वारा अपने को क्या करते हैं? ही बना। तो अगर कोई भी बेटा आउटो क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस हम करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन, या कह सकते हो फोटोसिंथेसिस आउट्रोफिक, आउट्रोफिक न्यूट्रिशन है, आउटोट्रोफिक। अब यहाँ पे देखो जैसे लिखा है आउटोट्रोफिक प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है? ये आउटो क्या है? प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है बेटा? आउटोट्रोप्स टेक इन CO2 एंड H2O। क्या करते हैं? जो आउटोट्रोप को क्या करते हैं? CO2 और H2O को क्या कर देते हैं? कन्वर्ट दी कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट कर देते हैं। और कब? द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कह सकते हो आउटो तो आपके क्या होते हैं? आउटोट्रोफ आपके होते हैं, आउटोट्रोफिक आप कह सकते हो। तो आप कह सकते हो आउटोट्रोफिक कह सकते हो, या फिर आउटोट्रोफ, आउटो
आउटोट्रॉप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहां से करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, H2O करते हैं, फिर यहां पाते हैं सनलाइट, क्या लेते हैं भाई, सनलाइट प्लस क्लोरो क्लोरोफिल। भाई कहीं कहीं डबल एल मिलता है, कहीं एल मिलता है, तो ये कंफ्यूज डबल एल लगा दिए हैं, बहुत हर कह सकते हो राइट, दोनों चीजें क्या है, सही है, ठीक है चलो, क्या डबल लेकर चलो। तो भाई सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में O2 और H2O कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, H12O6 कन्वर्ट हो गए कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट, और ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक तो हम फोटो सिंथेसिस क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या था, आज के टॉपिक थे जो हम रिवाइज कर, फोटोसिंथेसिस एक हमारे पास क्या आता है, कीमोसिंथेसिस, एक हमारे पास नेक्स्ट आता है, मैं ऐड करता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेसिस का समय, एक एग्जांपल इसके कर लें, फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता है बेटा, जितने प्लांट होते हैं कौन करते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हो, ग्रीन प्लांट्स कौन करते हैं भाई, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, वेरी गुड, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से पढ़ के आए हो, वेरी गुड, ब्लू ग्रीन क्या बोलते हैं, एल्गी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स हो गए, साइनोबैक्टीरियाज हो गए, ये सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, का वर्क करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास क्या है, सिंथेसिस, सिंथेसिस बात कर लेते हैं। कीमोसिंथेसिस में बच्चों क्या होता है, ये भी एक आउटोट्रोप्स, इसमें क्या करते हैं, आउटोट्रोप, सम आउटोट्रोप, सभी की बात नहीं कर सकते, सच एज आउटोट्रोप हैव नॉट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफॉल क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, कह सकते हो एज आउटोट्रोप which have not presence of क्लोरोफिल, तो फिल, इनके पास क्या होता है बेटा, सच एज आउटोट्रॉप्स विच हैव नॉट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो ये क्या करते हैं, करते हैं करते हैं क्या यूज करते हैं, केमिकल, दे आर, यहाँ कह सकते दे आर, दे आर H2O, नाइट्रेट, नाइट्राइट प्लस अमोनिया, एंड यहाँ पर क्या करते हैं, कंप्लीट एनर्जी, ये क्या करते हैं भाई, केमोसिंथेसिस क्या होता है, सच एज आउटोट्रोप्स विच हैव नॉट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंस का, दे आर यू H2O, नाइट्राइट, नाइट्रेट कह सकते हैं, एंड अमोनिया, एंड क्या करते हैं, इनका यूज करके क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं देयर नीड एनर्जी, अपनी जरूरत की को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सिंथेसिस, क्या बोलते हैं,
कहते हैं और आज का क्लास यहीं पे हम क्लोज करेंगे। 1 बज गया है, आपको भी है। तो आप सभी नेक्स्ट जो क्लासेस रहेगा, आज तो थोड़ा सा टेस्ट था आपका, तो नेक्स्ट क्लासेस में आपका पूरा जो सब्जेक्ट रहेगा ये चैप्टर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट संडे ये चैप्टर खत्म होगा पूरा। और अगर आप पीडीएफ चाहोगे तो ये पीडीएफ भी आपको मिल किस तरीके से है, ये आपको पीडीएफ उसी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे क्लास आपका क्लोज करते हैं।